नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। आज का हमारा विषय है बच्चों को छुट्टियों में व्यस्त करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि छुट्टियों में बच्चे घर पे रह रहकर बोर हो चुके हैं। घर के गार्जियन भी उनकी देखभाल कर करके उब चुके हैं। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं तो कुछ बच्चे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो आज हम कुछ टिप्स लेके आए हैं जिनको अपनाने से आप अपने बच्चों में अच्छी आदतों का विकास तो करेंगे ही करेंगे, उन्हें आप एक अच्छी यादें भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बच्चों के साथ 7 दिन तक ये काम खुद करना है। यानी कि बच्चों के साथ इस काम में आपको 7 दिन तक संलग्न रहना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे कहने पे नहीं सुनते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं। तो 7 दिन तक बच्चा जो भी क्रियाकलाप करेगा उसमें आप या आपके फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होंगे। विश्वास करिए, 8वें दिन से आपके लिए अपने पास समय होगा। 8वें दिन आपका बच्चा आके आपसे कहेगा कि मम्मी मेरे पढ़ाई का टाइम हो गया, मम्मी मेरे खेलने का टाइम हो गया, मम्मी मेरे ड्राइंग का टाइम हो गया। इसलिए 7 दिन तक आपको भी बच्चे की हर गतिविधि में संलग्न रहना है। बच्चे कहना नहीं सुनते हैं, बच्चे जो करते हुए अपने गार्जियन को देखते हैं बच्चे वही काम करते हैं। या कहें कि बच्चे ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखते हैं, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, परिवार के अन्य सदस्यों से या अपने पड़ोस से, अपनी सोसाइटी से। बच्चों की जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। और ये साइंटिफिकली प्रमाणित भी हो चुका है कि बच्चा अपने परिवार से, समाज से सारी चीज़ों को सीखता है। आप बच्चे से कहेंगे तो वो कहना नहीं सुनेगा कि चलो ये करो। वो हमें खाते हुए देखता है, इसलिए बच्चा खुद भी खाना खाने की कोशिश करता है। वो हमें लिखने पढ़ते हुए देखता है, इसलिए वो भी खुद भी ये कोशिश करता है। इसलिए हमें बच्चों के साथ हर एक गतिविधि में संलग्न रहना है 7 दिन तक। 8वें दिन से आपका बच्चा उस निर्धारित समय में खुद आके बोलेगा कि मेरा डांस का टाइम हो गया, मेरा खाने का टाइम हो गया, मेरा पढ़ने का टाइम हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमको शुरुआत कैसे करनी है या फिर हमें क्या क्या बच्चों में ग्रोथ करनी है। पहला है शारीरिक क्रियाएं। 5 से 15 साल तक के बच्चों के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उनके एनर्जी लेवल को बर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि उनका ब्रेन जितना शांत होगा उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए बच्चों को सुबह सुबह हमें योगा, डांस, व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां, रस्सी कूदना, ये सारी गतिविधियां सुबह सुबह हमें करानी है, जिससे कि उनकी एनर्जी लेवल थोड़ा, उनका एनर्जी लेवल डाउन हो, उनकी कैलोरी बर्न हो, वो थोड़ा उछल कूद कर सके। तो जिससे उनका ब्रेन शांत होगा, वो थकेंगे, उनका दिमाग शांत होगा और फिर बाकी कामों को वो करेंगे। उसके बाद हमें करना है पेंटिंग। स्कूल टाइम में बच्चों के पास पेंटिंग के लिए टाइम नहीं होता है, छुट्टी का समय है। तो बच्चों के लिए एक टाइम निर्धारित करें कि आपको इतने से इतने टाइम के बीच में पेंटिंग करनी है या स्केचिंग करनी है, कोई भी क्राफ्ट वाले काम आपको करने हैं इससे इस टाइम के बीच में। तीसरा हमारा है क्राफ्ट बनाना। घर में बहुत सारी मैगजीन, डायरी पढ़े होते हैं, बुक्स पढ़ी होती है। तो आपको बच्चों को बोलना है कि आपको चलिए क्राफ्ट बनाते हैं। आप उनकी मदद करिए, उनको सिखाइए कि क्राफ्ट कैसे बनता है, उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या सिखाना, इंडोर गेम खेलना। बच्चे आजकल इंडोर गेम के नाम पे सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर जानते हैं, इसके अलावा बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इंडोर गेम में आप उनके साथ बैठ के लूडो खेलिए, चेस खेलिए, कैरम बोर्ड खेलिए, सुडोकू भरिए, जिससे कि उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़े, जो है उनकी मेमोरी का ग्रोथ हो। मतलब वो दिमाग लगाएं कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, मतलब ऐसे करेंगे तो हम जीत जाएंगे। मतलब हाँ, उनके स्टेमिना को बढ़ाना, उनका मेमोरी पावर हमको बढ़ाना है। तो उसके लिए हम उनके साथ ऐसे चैलेंजिंग गेम खेलेंगे कि अब तुम हारने वाले हो, तुम हारने वाले हो तो हम क्या करें अब।
उसके इन खेल खेल के बीच में आप उनसे बागवानी भी करवाते रहिए, पेड़ पर्यावरण के बारे में बताइए, घर पे छोटे छोटे गमले लेके आइए, उसमें जो कुछ सीड्स डालिए, बोलिए कि इस पेड़ के गमले की देखभाल तुम्हें करनी है। साथ ही साफ सफाई के कामों के प्रति भी उनको जागरूक करिए। एज के अकॉर्डिंग बच्चों में काम डिवाइड करिए। बच्चा छोटा है तो उससे बोलिए कि बेटा अपनी स्लीपर सही जगह पे रखिए, बेटा अपना क्लॉथ सही से फोल्ड करके अपनी अलमीरा में रख के आइए, आपने जो किताब पढ़ी है उसको पढ़ने के बाद आप अपनी अलमारी में रख के आइए। मतलब चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखना आप बच्चों को सिखा सकते हैं। साफ सफाई के प्रति जागरूक करना, बच्चों को कह सकते हैं कि साफ सफाई के प्रति जागरूक करना, घर के कामों में बच्चों की मदद लेना, ये सब काम हम कर सकते हैं। साथ ही साथ खेल खेल में हम बच्चों के असाइनमेंट होमवर्क को भी पूरा कराएंगे। खेल के साथ पढ़ाई थोड़ी इजी हो जाती है, तो खेल खेल के बीच में हम बोलेंगे कि चलिए थोड़ा सा ऐसा अपना होमवर्क कर लेते हैं, चलिए अपना असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान देंगे और एक रूटीन वे में फॉलो करेंगे, जैसे कि स्कूल में इंग्लिश की क्लास के बाद मैथ की क्लास, मैथ की क्लास के बाद हिंदी की क्लास, बच्चे को पता है कि अब कौन सी मैडम आने वाली है, उसी तरह एक सिस्टम से हम बच्चों को चीज़ों को सिखाएंगे कि अब आपको पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। अगले दिन 8वें दिन से बच्चा खुद उसी निर्धारित समय पे आके अपने उन कामों को करने के लिए कहेगा कि मम्मी मेरा ये इस काम का टाइम हो गया है, अब मैं ये करने जा रहा हूँ। फिर आपको उसके साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वो काम करके काम अपना फिनिश करके आके बोलेगा ये काम मेरा हो गया है। थैंक यू।